दोस्तों, बिहार के किसानों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया हूँ। खुशखबरी ये है कि बिहार के जितने भी किसान हैं उन्हें 3500 रुपये हर परिवार को दिया जाएगा। अब ये क्यों दिया जाएगा इसे पहले समझिए। आप जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या ये है कि लगभग आधा बिहार, कहें तो 50% बिहार जो है वह या तो सुखाड़ से ग्रसित रहता है या बाढ़ से ग्रसित रहता है। जो उत्तर बिहार है, नेपाल से सटा हुआ बिहार है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये है कि बाढ़ आ जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारा कई डिस्ट्रिक्ट जो है वह प्रभावित हो जाती है। उसके बाद जो दक्षिणी बिहार है, दक्षिणी बिहार जो पटना से आगे, पटना जो ले करके दक्षिणी बिहार है, चाहे नवादा हो, जमुई हो, नालंदा है, ये सब जितने भी उधर के लगभग 12-13 डिस्ट्रिक्ट हैं वो सभी सुखाड़ से प्रभावित हो जाते हैं। इसीलिए नीतीश कुमार ने कल मीटिंग बुलाए हुए थे और उन्होंने 500 करोड़ रुपए, जो सुखाड़ से ग्रसित परिवार है, किसान हैं, उन्हें 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा। मतलब प्रति व्यक्ति या प्रति परिवार को लगभग 3500 रुपये दिया जाएगा जो सुखाड़ से ग्रसित है। उसी तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि जो बाढ़ प्रभावित इलाका है और जो किसान हैं वहाँ के, उन्हें भी कुछ रकम दी जाएगी, उसकी घोषणा होने वाली है। ये खबर इसलिए मैं दे रहा हूँ कि किसान जो है वह बदहाल रहता है और ये खबर बहुत लोगों तक नहीं पहुँचती है, इसलिए मैं दे रहा हूँ। लेकिन दोस्तों, ये समस्या बहुत बड़ी है। सरकार हर साल हजारों करोड़ रुपए बाढ़ और सुखाड़ दोनों के लिए आवंटित करती है। बिहार सरकार की इतने सारे पैसे खर्च करने के बाद भी हर साल वही हाल होता है जो इस साल चल रहा है, पिछले साल भी हुआ था और आगे भी ऐसे ही चलता रहेगा। क्योंकि जब तक निदान नहीं किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन नहीं निकाला जाएगा, तब तक ये होता रहेगा और किसान हर साल प्रभावित होते रहेंगे। जान माल की जो क्षति होती है वो होता ही रहेगा। इसलिए मेरा विचार यही है कि जो हजारों करोड़ हर साल, और एक बात और है कि जो 1000 करोड़ वहाँ से आवंटित किए जाते हैं, वो सारे पैसे कहें तो 20% या 30% या 40% ही किसानों को मिल पाता है। बाकी के 50% से ज़्यादा पैसे जो है वह घोटाला कर लिया जाता है। 2/3 बिहार जो है वह बाढ़ से प्रभावित रहता है और वही अगर सुखाड़ की बात करें तो लगभग 20% जो क्षेत्र है बिहार का, वो सुखाड़ से प्रभावित रहता है। और ये हर साल ऐसा होता है। इसका निदान अति आवश्यक है। नीतीश कुमार के आए हुए लगभग 16-17 साल हो गए और इस पर अभी भी जो जिस तरीके से काम होना चाहिए किसानों के लिए वो नहीं होता है। आप जानते हैं कि सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हुआ। इसके बाद समस्या ये आ गई कि जितने भी कल कारखाने, उद्योग थे वो सभी झारखंड में चले गए। जितने भी खनिज पदार्थ थे वो सभी झारखंड में चले गए, जिसका परिणाम ये हुआ कि बिहार और भी पीछा चला गया। और आप देख सकते हैं कि जैसे अभी धान का खेती का समय है, ये धान लगा हुआ है, आप देख सकते हैं। और ये यहाँ पर इलाका सही है, इसीलिए यहाँ पर ना सुखाड़ हुआ है ना बाढ़ आया है, यहाँ की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बहुत ऐसा इलाका है, लगभग बिहार की आधी आबादी, जैसा मैंने बताया आपको, उसको अगर, और सुखाड़ क्यों आता है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और कहीं बाढ़ क्यों आता है इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है, और सरकार को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। जो उत्तर बिहार है, उत्तर बिहार में जो हिमालय, जो नेपाल से होते हुए कई सारी नदियाँ होते हुए वो उत्तर बिहार की ओर आती है और लगभग कहें तो 2/3 हिस्सा जो है वो बाढ़ से इधर प्रभावित हो जाती है, नेपाल के अंदर से जो पानी होकर के आती है। उसी तरीके से इधर जो है वह वर्षा वाला पानी को एक नदियाँ जो है वह वर्षा पर आधारित नदियाँ हैं दक्षिण बिहार में, जिसको दुरुस्त करने की ज़रूरत है। पूरे बिहार में लगभग 27.5% ही नदियों के पानी का इस्तेमाल करके किसान अपना खेती करते हैं। 27.5%, आप समझ सकते हैं। ऐसे में नदियों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। इस पे जितने भी नेपाल से होकर के नदियाँ होकर के आती है, वहाँ से जो दक्षिण बिहार की ओर डाइवर्ट करने की ज़रूरत है। अगर हज़ारों करोड़ रुपए अगर किसानों को दिया जा रहा है, उसी पैसे को अगर उत्तर बिहार के जितने भी
नदियां है उसको जोड़ करके दक्षिण बिहार की ओर ले जाया जाए तो यहाँ पर का पानी डाइवर्ट करके दक्षिण बिहार की ओर ले जाया जाएगा तो इसका फ़ायदा ये होगा कि इधर ना बाढ़ आएगा क्योंकि इधर पानी कम हो जाएगा और ये डाइवर्ट हो करके दक्षिण बिहार में जहाँ पे सुखाड़ हो जाता है वहाँ पर पानी जो किल्लत है वहाँ तक पहुँचा करके किसान को मतलब साल भर के लिए नहीं कई सालों के लिए कितना अच्छा काम होगा। मेरा कहने का मतलब ये है, इसीलिए सरकार को नीतीश कुमार को खास कर इस पे ध्यान देना चाहिए। रोजगार की स्थिति तो आप देख ही रहे हैं बिहार में क्या है, कृषि प्रधान राज्य होते हुए भी न यहाँ पर कोई संसाधन है, न बहुत सारी दिक्कतों का सामना करके किसान यहाँ से पलायन कर रहे हैं, पलायन करने को मजबूर है। तो बिहार सरकार कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को सुखाड़ घोषित किया है नोट कर लीजिए, हम बता देते हैं आपको। एक जहानाबाद है, औरंगाबाद है, उसके बाद शेखपुरा है, नवादा है, मुंगेर है, उसके बाद लखीसराय है, भागलपुर है, बांका, जमुई, गया और नालंदा। ये जितने भी 11 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें लगभग बता दें 7,811 लोग मिलने वाला है 3500 रुपये का। इसके बाद जो मैंने बताया कि उत्तर भारत में जो प्रभावित क्षेत्र हैं जहाँ पर बाढ़ आ गया हुआ है और धान की खेती चौपट हो गई है, जान माल की दिक्कत हुआ है बहुत ज़्यादा और हर साल होता है, तो उसके लिए भी नीतीश कुमार जल्द से जल्द पैसा आवंटित करेंगे और वहाँ के लोगों को राहत मिलेगा। तो मेरा मोटा मोटी कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार से नीतीश कुमार जी किसान को पैसा मदद किया जा रहा है सुखाड़ और बाढ़ को लेकर के, उस पैसे का उपयोग जो है वह नदियाँ बनाने में करे। कई सारी नदियाँ बना करके वो पानी को डाइवर्ट करने की कोशिश करे। इससे फ़ायदा ये होगा कि न इधर बाढ़ आएगा और ना ही उधर सुखाड़ होगा। तो मेरा यही कहना था। बाकी मेरा प्रयास कैसा लगा, मैंने जो बताया आपको कितना समझ में आया, और मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि नीतीश कुमार को ये करना चाहिए, नहर बनाना चाहिए, पानी जहाँ पर बाढ़ आता है वहाँ से नदियाँ जोड़ करके डाइवर्ट करके दक्षिण भारत की ओर पानी को ले जाया जाए। इस पर आपका क्या राय है, क्या आप मेरे बात से सहमत है या नहीं है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। जय हिंद।